अपने शांत स्वरूप में स्थित हूँ। शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण है। कुछ समय के लिए देह और देह की दुनिया से अपनी बुद्धि को उपराम करें। महसूस करें मैं आत्मा इस पंच तत्वों की देह से पार इस धरती के आंगन को छोड़कर उड़ चली। सूर्य, चांद, तारागण से भी पार अपने प्यारे घर में शांति धाम में यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सागर बाबा वो मुझ आत्मा का पिता है। मैं आत्मा मीठे बाबा के सानिध्य में बाबा के सन्मुख हूँ। सर्वगुणों की महसूसता कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाप के समान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यहाँ मैं आत्मा बाप समान निराकारी
निर्विकारी और निरअहंकारी स्वरूप में स्थित हूँ। बाबा से सर्वगुण सर्वशक्तियाँ लेकर मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। यहाँ मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित हूँ। अभी मुझ आत्मा से शांति की, पवित्रता की किरणें संपूर्ण विश्व में फैल रही है। संसार में जो भी अशांत, परेशान, दुखी आत्माएं हैं, वो इस शांति की अनुभूति कर रही है। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर आश्चर्य बनने की प्रैक्टिस कराई है। बाबा कहते कि घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी ये विजुलाइज करना है कि कैसे एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अर्थात देह से बिल्कुल न्यारी आत्मा है। ये प्रैक्टिस करनी है। और यही प्रैक्टिस जब हम करते हैं पूरे सृष्टि चक्र को सामने लाते हुए कि हम आत्माओं ने कैसे शरीर धारण किया और उस जीवन में कितने मनुष्य आत्माओं से मिले, कार्य व्यवहार किया, संबंध में आए, लेन देन किया, फिर जब समय आया तो शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में प्रवेश किया जहाँ सब कुछ नया था। वापस संबंध बनाने शुरू किए, वापस ने कार्य व्यवहार किया। ऐसे करते करते 84 जन्म। सतयुग त्रेता में तो फिर भी हम देह से न्यारे थे, मना इतना लगाव बंधा नहीं। लेकिन अब सोचो कोई आत्मा, क्योंकि आत्मा तो हम ही है, वो 5000 वर्ष देह के बिना रहती नहीं है। या तो स्थूल देह है और उसको छोड़ने के बाद सूक्ष्म देह है। केवल निराकार आत्मा 5000 साल में नहीं रहती है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, ऐसे करते करते कितने देह हमने चेंज किए। और एक लाइफ टाइम में कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों से हमने हिसाब किताब बांधे होंगे, कितनों को दुख दिया होगा और कितनों से दुख लिया होगा, कितनी सारी। और इसलिए बाबा कहते, कई बार बाबा की साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा शेयर करते थे कि कितनी वंडरफुल बात है कि एक छोटी सी आत्मा में इतना सारा रिकॉर्ड भरा है, इतने सारे इमोशंस भरे हैं। और ये अभी टाइम है कि देह के संबंध, देह के संबंधों से उठने वाले भाव, इमोशंस, उन सब से परे होकर हमें निराकारी स्थिति में अब स्थित होना है। अब सोचो, एक आत्मा 5000 साल में निराकार कभी नहीं बनी और उसको अभी निराकार बन करके निराकारी दुनिया में जाना है, तो कितनी प्रैक्टिस करनी होगी। इतनी प्रैक्टिस है ना। जब भी कोई प्रैक्टिस की बात आती है ना, तो मैं यूजुअली ऐसी प्रैक्टिस करती हूँ कि उसकी
कितनी डेप्थ है, कितनी लेंथ है, कितनी गहराई है, और वो भी ऐसा निराकारी स्वरूप की प्रैक्टिस जो आने वाले 2500 साल में भी देहाभिमान जागृत ना हो। इतनी गहरी प्रैक्टिस। और इसलिए साकार बाबा ने मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, न आत्मा हो ये प्रैक्टिस की। आज 24 घंटे में, आज कल का ही दिन चेक करो कि कल किसी भी आत्मा को आपने देखा तो याद आया कि ये आत्मा है। किसी भी व्यक्ति के संबंध में आया है तो ये याद आया कि ये आत्मा है। जो आत्मा ओरिजिनल परम धाम में अपने अनादि स्वरूप में कितनी श्रेष्ठ है। तो ये सारे दिन में कितनी बार याद आता है। पहले तो मुझे याद आए कि मैं आत्मा हूँ, फिर याद आए कि ये आत्मा है, तब जाकर के प्रैक्टिस बढ़ती है। तो चलो सारे दिन में कल किसी आत्मा को देखकर विचार नहीं आया कि ये आत्मा है, लेकिन मुझे कितनी बार ये विचार आया कि मैं आत्मा हूँ। आया 24 घंटे में कितनी बार विचार आया, है ना? एक बार भी आया कि मैं आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस है। इसलिए आज प्रैक्टिस करो। जो बाबा ने कहा ना, घड़ी घड़ी सोल कॉन्शियस बनना। जितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल बजे, जितनी बार घंटे में 1 मिनट शांति की शक्ति का गीत बजता है, तो कंप्लीट विजुअलाइज करो कि यहाँ आत्मा विराजमान है, प्रकाश का पुंज है, सर्वगुणों की स्वरूप है। देखो, जब तक हम ही अपने आप को आत्मा नहीं देखेंगे, दूसरा कैसे हमको आत्मा दिखेगा? इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल ब्राह्मण इसलिए नहीं है कि सुबह क्लास कर लिया, योग कर लिया, वरना फिर सारे दिन पूरा हो गया। फिर सारे दिन में अपनी मस्ती में जो भी कर्म कर रहे हो कर रहे हैं। इतने बिजी हो जाते कि ये भी भूल जाते कि हम आए किस लिए यहाँ। तो ये प्रैक्टिस है कि सारे दिन में मुझे बार 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 यहाँ की पॉइंट हिले ही नहीं। कुछ भी कर्म करते यहाँ कंटिन्यूअस वो लाइट दिखाई दे। जैसे अभी आप मेरे सामने देख रहे हो, लेकिन ऊपर की लाइट दिखाई दे रही है ना। भले नज़र मेरे पर ही है, लेकिन फिर भी लाइट तो दिखाई देती है ना ऊपर। ऐसे यहाँ की लाइट हमको बार बार दिखाई दे, तब फिर हम दूसरों को भी उस आत्मा के स्वरूप में देख सकेंगे। और जब हम आत्मा के स्वरूप में देखेंगे, है ना, दोनों बहुत फायदे हैं इसके। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करते हैं तो कर्म का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा। जब हम दूसरे को आत्मा समझकर देखते हैं तो दूसरा कुछ भी कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, वाणी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा। जब मैं उसको आत्मा के रूप में देखती हूँ, मनुष्य के रूप में देखती हूँ, तब फिर उसका बुरा भी लगता है, खराब लगता है, अभिमान आता है, इंसल्ट लगता है, अपमान लगता है, सब कुछ होगा फिर। और इसलिए बाबा ने एक ही प्रैक्टिस हम बच्चों को कराई है, सोल कॉन्शियस बनने की, है ना। तो वो करके देखो, करके देखेंगे, अनुभवी होंगे, फिर किसी को बता सकेंगे कि आत्मिक स्थिति है क्या, है ना। तो हम तो ज्ञानी हैं, इतने वर्षों से बाबा का ज्ञान सुन रहे, योग कर रहे हैं, तो हम 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हैं क्या? तो जिन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं है, उसको 7 दिन का कोर्स करा और कहो कि मैं आत्मा हूँ, अशरीर हूँ, होंगे वो अशरीरी, जब हम ही नहीं हो रहे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लंबे काल की ये प्रैक्टिस चाहिए सोल कॉन्शियस बनने की। क्योंकि जैसे ही सोल कॉन्शियस बनेंगे तो सारे ही गुण और सारी ही शक्तियाँ स्वतः इमर्ज हो जाती है, अभ्यास नहीं करना पड़ता। और जब देह अभिमान है, तब कितना भी अभ्यास कर लो, मैं सहनशील हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आप होंगे भी नहीं। तो ये एक मेन स्टेप जो आज बाबा ने बताई है। मीठे बच्चे, घड़ी 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 देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो।
घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। अब मुझे घर जाना है। अब मुझे घर जाना है। प्रश्न है, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? तो उत्तर है, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन। सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन। क्योंकि क्यों क्या है? क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं, क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे, रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो, सबको समझा सकते हो कि यह त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं। लेकिन वह कह देते हैं, ये रक्षाबंधन तो परंपरा से चला आया है। गीत है, जय जय अम्बे माँ, ओम शांति। यह भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं। क्या समझ गए बच्चे? बाबा समझाते हैं और बच्चे समझ गए कि मैं आत्मा हूँ, है ना? समझ गए ना? बच्चे तो समझ गए कि हम आत्मा है। हमको समझाने वाला है परमपिता परमात्मा। सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं। बाप तो कहते हैं, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। कितना घंटा याद आता है? केवल एक। आत्मा समझती है। अभी परमपिता परमात्मा हमको सन्मुख नॉलेज देते हैं। उस बात की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई भी नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते जाते हैं। आत्मा पर कोई नाम नहीं है, शरीर पर ही नाम पड़ता है। तो बाप कहते हैं, मैं भी आत्मा हूँ, है ना? देह और देह के संबंध से बुद्धि योग हटाने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने काफ़ी समय ये प्रैक्टिस की थी, जिससे बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। और वो ये है कि जब हम योग में बैठे ना, तो जैसे परमधाम से आत्मा ने शरीर धारण किया, फिर पूरा टाइम जीवन में व्यतीत किया, बहुत अच्छा
सतयुग में देखो संबंध कितने सुखकारी है। वो सुखकारी संबंध 150 वर्ष हमने अनुभव किया, फिर आत्मा उससे निकल करके फिर दूसरे जन्म में गई। तो 1 सेकंड लगता है सब कुछ छोड़ने में, और लोगों को हमको छोड़ने में 1 ही सेकंड लगता है ना। ऐसे करते विजुलाइज करें तो पूरी जर्नी केवल अकेले को करनी है। कितना भी कोई नियर डियर है, कोई साथ नहीं चलना है। कितना भी कोई दुश्मन भी बना लो, वो भी साथ नहीं चलना है। अकेली आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में चलती गई चलती गई चलती गई। एक संगम ही ऐसा है जिसको साथ देने स्वयं भगवान आता है। वो कहता है मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। अभी जब शरीर छोड़ेंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, क्या होगा? बाबा साथ होगा। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो, और देह के संबंधी जो 1 सेकंड में छोड़ने वाले हैं उसके पीछे अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को वेस्ट नहीं करो। हाँ, साथ में रहते हैं, काम तो करना ही है, सेवा तो करनी ही है साथ में, लेकिन वो हमारे मन को प्रभावित न करें। तो बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा हूँ। मेरा नाम तो है ना, मैं हूँ आत्मा। मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव, और सभी के शरीर के नाम पड़ते हैं। मेरा तो शरीर नहीं है, नाम तो चाहिए ना। नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन? मैं हूँ परमात्मा, मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं, लिंग पत्थर को ही परमात्मा कहते हैं। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज तो एक ही है ना, है ना। भाषा अलग हो सकती है ना, नाम अलग भाषाओं के कारण हो सकते हैं। जैसे पानी है तो आप कोई भी भाषा में उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई नीर कहता है, संस्कृत में उसको नीर कहते हैं, है ना। तो नाम चेंज हो सकते हैं, इंग्लिश में वाटर बोल दो, लेकिन पानी तो पानी रहेगा ना। तो उस प्रकार बाबा कहते हैं कि भले भाषा के अनुसार नाम चेंज होते हैं, पर चीज तो एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी है, तुम भी बिंदी मैं भी बिंदी, तो समान समान को याद करना कितना इजी है। मुझ बिंदी का नाम है शिव, पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े ते बड़े हैं उनको भी सदगति मिल रही है। सदगति तो सभी आत्माओं को मिल रही है। सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, फिर भी परमात्मा को अलग ही रखेंगे ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सारी रुद्र माला का बीज रूप बाप है ना, सभी उनको याद करते हैं ओ गॉड फादर। सभी जगह फादर को याद करते हैं, मदर को कोई नहीं, है ना। हर स्थान पर, है ना, पिता की स्मृति है। जहाँ यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मदर भी एडप्टेड है। सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा एडप्ट किया और फिर इसमें प्रवेश किया। यह एडप्शन और प्रकार की है। थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते हैं इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चे एडप्ट करता हूँ। तो ये माता भी सिद्ध होती है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल। पहले एडप्शन के कार्य अर्थ वो माँ हो गई, लेकिन शरीर तो फिर भी मेल है। इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। ये बड़ा गुह्य राज समझने का है। प्रजापिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वह रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई एडप्ट करते हैं, नहीं। यह तो बड़ी समझ की बात है। पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। गाते भी है पतित पावन
आओ, ये किसने कहा? आत्मा ने। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। क्यों पतित पावन को बुलाते हैं? क्योंकि पतित है। जैसे जिस भी प्रकार की बीमारी होती है तो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, है ना। कान में बीमारी है तो हाथ वाले डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, तो कान वाले के पास जाएंगे। उसी प्रकार क्या कहेंगे, जब पतित बन गए तो याद किसको करेंगे? नेचुरल पतित पावन को। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। अभी पतित पावन की प्रोसेस में क्या है? पहले आत्मा समझना। आत्मा ही कहती है मैं शरीर लेता हूं और छोड़ता हूं। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है। क्यों? क्योंकि नई बात है। क्यों नई बात है ना? तो इसलिए निश्चय चाहिए उसमें। और जो सुनाते हैं वह है मनुष्य, भगवान तो नहीं। जब कोई आते हैं तो पहले पहले ये समझाओ कि आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है। पहले अपने को आत्मा समझो। मैं मैजिस्ट्रेट हूं। ये किसने कहा? आत्मा इन ऑर्गन्स से कहती है। आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी मैजिस्ट्रेट का है। यह शरीर छोड़ने से मैजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा, पद भी दूसरा हो जाएगा। तो पहले पहले आत्मा अभिमानी बनना है। क्या करो? मैंने सब कुछ सुनने के बाद बाबा क्या समझाते? पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप छोड़ दो, बाकी के 10 स्टेप भरो तो क्या होगा? काम नहीं लगेगा। मनुष्य को तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ आत्मा का बाप तो परमात्मा है। आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है ओ गॉड फादर। वही पतित पावन है। आत्माएं सभी पतित हो गई है तो जरूर परमपिता परमात्मा को आना पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप खुद कहते हैं मुझे दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं क्योंकि तुम पतित हो, मैं एवर पावन हूँ। भारत पावन था, अभी पतित है ना। जैसे लोग वैसा स्थान। पतित पावन बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं। ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं, इसलिए इनका नाम है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी? जरूर नई प्रजा रचेंगे। आत्मा जो पवित्र है उनको पवित्र बनाते हैं। आत्मा पुकारती है हमको दुख से छुड़ाओ। क्या कहते? हमको छुड़ाओ। खुद करते रहो और छुड़ाते रहो, है ना। संसार में गाते थे ना कि पाप हरो देवा, है ना। आप हमारे पाप हरते जाओ और हम करते जाए, यानी धंधा चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। अभी संगम पर क्या करना है? क्या करना है? वो छुड़ाए और हमको करना भी नहीं है ना। ज्ञान युक्त व्यवहार करना है। तो आत्मा पुकारती है हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। सबको लिबरेट करते हैं। माया ने सबको दुखी किया है। दुश्मन कौन है? माया। सीताओं ने पुकारा है। किसने पुकारा? एक तो सीता नहीं है ना। सब रावण की जेल में विकारी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। है ही रावण राज्य। राम तो है निराकार। राम राम कहते हैं ना, एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनको ऑर्गन्स चाहिए ना। तो शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं तुम आत्मा भी पतित हो तो शरीर भी पतित है। अभी तुम श्याम हो। कैसे हो गए? श्याम हो तो शरीर भी पतित है। अभी तुम श्याम हो फिर सुंदर बनते हो। बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान की वर्षा करते हैं। सुंदर होने का राज क्या? ज्ञान की वर्षा।
जितना ज्ञान समझते जाएंगे, ज्ञान युक्त कर्म करते जाएंगे, उतनी गोरी बनेगी आत्मा। तो ज्ञान की वर्षा करते हैं जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे, फिर काम चिता पर चढ़ सांवरे वैश्य शूद्र बन पड़े हैं। चढ़ती कला बाप करते हैं, फिर रावण आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। जो वर्षा लेने वाले हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। श्रीमत पर तो जरूर चलना पड़ेगा, है ना। तो जो वर्षा लेने वाले हैं उसको कौन सा पारा चढ़ेगा, है ना, खुशी का पारा चढ़ेगा। आप पावन बनाने आए हो, मैं भी जरूर पावन बनूंगा। क्या कहना है शिव बाबा को? बाबा आप पावन बनाने आए हो तो मैं भी जरूर पावन बनूंगा, तब ही पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी होती है, यही राखी बंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाप से। यह कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, यह तो निराकार है। इनमें प्रवेश किया है, कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। भारत में ही प्योरिटी थी तो कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम कर्म योगी हो। साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कलयुग में है ही सब पतित। तुम जानते हो हम संगम पर पावन बन रहे हैं। पतित दुनिया का विनाश होना है। यह महाभारत लड़ाई है, नेचुरल कैलामिटीज होती है। इन द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है। नई दुनिया में है ही देवताओं का राज्य। तो अभी हम परमपिता परमात्मा के फरमान पर चलते हैं। कौन सा फरमान है ना, पवित्र बनने का। उनकी श्रीमत मिलती है। यह नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है ना। क्या शिव बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर सारे दिन में याद आता है एक भी महावाक्य कि आज बाबा ने क्या कहा। और 5 दिन पहले किसी ने इंसल्ट की हो वो याद आता है ना। तो कौन सी बात एक कान से सुन निकालनी थी, है ना। नेचुरल है कि बाबा की बातों को एक कान से सुन नहीं निकालनी है दूसरे कान से, लेकिन लोगों की बातें एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दो। यहाँ तो पढ़ना है ना। निकाल देंगे तो पढ़ेंगे कैसे? 7 दिन की बट्टी भी मशहूर है। 7 रोज बैठकर समझो बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने हैं, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। एक ही बाप मोस्ट बिलवेड है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी 1-2 को पतित ही बनाते हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ था, अब अपवित्र बने हैं। यह है ही रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है, तभी बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा, है ना। सतयुग में चलने के लिए भी क्या करो, पावन बनना है। बाबा के साथ भी चलने के लिए परम धाम में क्या करना है, पावन बनना है।
हम शांति धाम के वासी हैं, फिर सुख धाम में गए, अभी तो दुख धाम है, फिर जाना है शांति धाम। इसलिए देही अभिमानी बनना है ना। जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है ना। तो वो निराकारी दुनिया में चलना है तो हमारा स्वरूप भी क्या बनाना पड़ेगा? निराकार। बाप कहते हैं घर में रहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो विकर्मक कैसे विनाश होंगे? रावण राज्य से कैसे छूटेंगे? यहाँ सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में और आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता है। आप भी पतित दुनिया में हो ना। तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो तो भी ज्ञान की अथॉरिटी हमारे पास है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है कि तुम भल कहते हो हम गॉड फादर की संतान हैं, परंतु फादर का तो ज्ञान कहाँ है? लौकिक बाप को तो जानते हो, परंतु पारलौकिक बाप जो इतना बेहद का सुख देता है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम नहीं जानते हो, है ना। अथॉरिटी हो लेकिन साथ में क्या हो? रिस्पेक्ट हो। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो, इसलिए ही यह हालत हुई है। सभी भ्रष्टाचारी है क्योंकि विष से पैदा होते हैं। यह तो कोई भी समझ जाएगा, इसमें इंसल्ट की कोई बात ही नहीं है। यह तो समझाने दी जाती है। रक्षाबंधन का ही महत्व है। बाप कहते विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो तो तुम वहां चले जाएंगे। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम सुख धाम में जाते हैं वाया शांति धाम। पहले क्या करना है? जाने के पहले देही अभिमानी जरूर बनना पड़ी। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाप ने यह भी समझाया है कि मनुष्य कुत्ते बिल्ली नहीं बनता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो। सब सीताएं शोक वाटिका में है, दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जा रहा है। जिन्होंने राज्य लिया है वह भी समझते हैं बहुत दुख है, कितना माथा मारते रहते हैं। एक को शांत कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है, लड़ाई लगती रहती है। शांति के बदले और ही अशांति होती जाती है। तो बाप आकर इस दुख अशांति को मिटाए सुख धाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में है दुख, नई दुनिया में है सुख। ये राखी बंधन क्या बड़ा त्योहार है। समझाना है यह रिवाज किसने डाला है? पतित पावन परमपिता परमात्मा, उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी। अब फिर परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। पूछो राखी कब से बांधते आते हैं? कहते हैं ये तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़ी राखी बांधेंगे, जब है ही सब पावन तो राखी क्यों बांधे? यहां तो कोई पावन है नहीं। अब बाप फरमान करते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्योरिटी है फर्स्ट, है ना। फर्स्ट है प्योरिटी। आप 24 घंटा सेवा करो, लेकिन अगर पवित्रता में कमी है तो वो सफल नहीं होगा। प्योरिटी है फर्स्ट।
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, है ना। कोई पावन नहीं है, कितना भी सेवा का ऑफर करे हम देंगे उसको सेवा? नहीं देंगे, है ना। कोई धारणा पर नहीं चल रहा है, चाहे कितना भी हमको कहे कि आप सब निश्चिंत रहो, हम आपके लिए भोजन बना दे, हम आपके लिए ये कर दे वो कर दे, परमिशन देंगे उसको, है ना। खुद मेहनत करेंगे लेकिन उसको नहीं टच करने देंगे, है ना। कितनी भी उसकी भावना है, सेवा भाव है, सब कुछ है, लेकिन प्योरिटी नहीं तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होता है, नरक में फिर सुख का नाम नहीं होता। भ्रष्टाचारियों की अल्पकाल का सुख मिलता, श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प सुख मिलता। देखा डिफरेंस? उनको केवल अल्पकाल मिलेगा, हमको आधा कल्प मिलेगा। यह तो जानते हो ना, राखी उत्सव पास होगा, खाएंगे हूबहू कल पहले भी हुआ था। ड्रामा को पूरा न समझने के कारण मुंज भी पड़ते हैं। पहले पहले परिचय देना है बाप का, बाप ही आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इनका भी बड़ा महत्व है। लिख देना चाहिए, आकर समझो। कोई को भी समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दे। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। जैसे वो लोग कहाँ भी खड़े होकर के अपना नारा लगा देंगे, अपनी बात बता देंगे। हम कर सकते हैं ऐसा कि कहाँ भी खड़े होकर के ज्ञान सुना लो, है ना। हम तो कहेंगे हमको तो बहुत रिस्पेक्ट से बुलावे बिठावे फिर हम कुछ बोले, है ना। लेकिन है ना, हमारी दादियों ने ऐसी सेवा की है। यहाँ अहमदाबाद के लिए कहते थे दादी जानकी, यहाँ के बगीचों में जाकर के सेवा करती थी। जो मॉर्निंग जाकर के एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, वॉकिंग करने वाले होते हैं, तो दादी जाकर के पर्चा बांटती थी और सबको, जैसे ग्रुप में बैठे रहते हैं तो वहाँ जाकर के भाषण करती थी, है ना, ज्ञान सुनाती थी। तो दादियों ने ऐसे कोई बहुत मान शान से सेवा नहीं की, लेकिन कहाँ भी खड़े होकर के, है ना, सेवा कर ली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो और पवित्रता है फर्स्ट, है ना। वो है तो फिर सब कुछ है, ये भगवान का फरमान है। और अब घर जाना है। निराकारी दुनिया में चलने के लिए निराकारी बनने की प्रैक्टिस करते रहना है। हाँ, कितनी भी अथॉरिटी क्यों नहीं हो, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं छोड़ना है। बाबा की बातों को एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल नहीं देनी है। पहले पॉइंट है अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। दूसरी पॉइंट है एक अव्यभिचारी याद में रहना है। एक अव्यभिचारी याद में रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा से, पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है।
वरदान है, हद की इच्छाओं का त्याग कर, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा, अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। देखा डिस्टेंस, और वो भी बाबा स्वयं कह रहा है ये डिफरेंस कि अगर इच्छा रखी हद की कभी पूरी नहीं होगी। क्या क्या है हद की इच्छाएं, है ना, लिस्ट बनाना, हद की इच्छाएं क्या क्या है तो पता चलेगा ना, हम त्याग करें उसका। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है ना। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आज के। कौन सी? इच्छा जो रखने वाले हैं उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी और मांगने से कुछ भी मिलना नहीं है। मांगना अर्थात इच्छा, बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही, माया जीत बनना ही विजयी बनना है। माया जीत बनना ही विजयी बनना है। आज का स्वमान है, मैं शांति की शक्ति से संपन्न हूँ। मैं शांति की शक्ति से संपन्न हूँ। और चिंतन रहेगा, हद की इच्छाएं क्या क्या है जिससे परे जाना है। आज की पॉइंट है, अभी संगठन की शक्ति ही साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य हो। शांति की शक्ति कैसे फैलाएं, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल का विचार सागर मंथन का टॉपिक था कि अमृत वेले को शक्तिशाली कैसे बनाएं। तो बाबा ने हम बच्चों को योग के 4 तरीके बताए हैं। बाबा ने कहा अगर आप मुझसे रूह रिहान करते हो तो ये भी योग है। दूसरा बाबा ने कहा अगर आप मुरली का मनन करते हो तो ये भी योग है। तीसरी स्थिति बाबा ने बताई है फरिश्ता स्थिति। अगर फरिश्ता स्थिति में बाबा से मिलते हैं तो ये तीसरी स्टेज है। और चौथी जो सबसे पावरफुल बाबा ने बताई है वो है, आज भी बाबा ने बहुत उसका वर्णन किया है, बीज रूप स्थिति। और उसी को शक्तिशाली स्थिति कहते हैं। 4 स्थिति। लेकिन ये शक्तिशाली बीज रूप स्थिति कैसे बने? तो बाबा ने एक बात तो हमेशा कही है
कि बच्चे अगर बीज रूप स्थिति सहज कभी बन सकती है ना, तो वो समय अमृत वेले का ही है। क्योंकि उस समय सब आत्माएं, कौन जागता है उस समय? या तो कोई कर्मयोगी जागेगा, दुनिया में भी वही जागेगा, कोई एथलीट्स जागेगा, स्पोर्ट्स पर्सन जागेगा, कोई महात्मा जागेगा, कोई कर्मयोगी जागेगा, हम बच्चे जागते हैं। तो अच्छा जागने वाले अच्छे वाइब्रेशन वाले होते हैं, और जो विकारी है बाबा कहते हैं वो सब सो जाते हैं। तो जैसे मानो यहीं पर शांति धाम बन जाता है। तो बीज रूप की प्रैक्टिस अब कैसे हो, कैसे शक्तिशाली बने, तो इसके लिए देखो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे पहले अमृत वेले के महत्व का हमें पता होना चाहिए। अगर महत्व होगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, बाबा कहता है। तो महत्व क्या बताया? महत्व तो बाबा ने इतना बताया है, बहुत मुरलियों में बताता है, लेकिन 2-3 जो हार्ट टचिंग महत्व है बाबा के, वो एक उसमें से 1-2 बताता। बाबा कहा कि बच्चे तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा सतयुग में पद कैसा होगा, या पूरे कल्प में तुम्हारा पद कैसा चलेगा। तो बाबा कहता है आपने सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या को देख लो। सुबह अमृत वेले से लेकर शाम तक तुम्हारा योग कैसा रहता है। तो जैसा हमारा सुबह का आदि काल जो है एक दिन का, अमृत वेला क्या है? आदि काल है। तो जैसा आपका आदि काल का रहेगा शक्तिशाली, ऐसे ही आपका सतयुग का पद होगा। तो कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, नहीं? तो ये इम्पोर्टेंस अगर हमें पता लगे कि हमारा अगर अमृत वेला अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब हमारा सतयुग में तो इसका मतलब हमारा सतयुग में पद भी, अगर दीदी मुझे कहे तो मैं एक बताता हूँ, हंसी की बात बताता हूँ। जब मैं आया ज्ञान में तो मेरा तो अमृत वेला बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं खूब सोता था। तो एक भाई ने मुझसे पूछा तुम्हारा अमृत वेला कैसा है? मैं कभी मैं तो थोड़ा लेट उठता हूँ। कहा कोई बात नहीं, आराम से सो ले, वहाँ जल्दी उठ जाना। मैंने कहा क्यों? सतयुग में जल्दी उठ जाना। मैंने कहा क्यों? कहा वहाँ झाड़ू पोछे लगाने वाले जल्दी उठते हैं तो वहाँ पद कैसा मिलेगा? झाड़ू पोछा तो मेरे को तो फिर वो झाड़ू पोछे याद आता सुबह उठते ही क्योंकि झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, तो मेरा उठना शुरू हो गया। और ये हकीकत है, ये सत्य है, क्योंकि वहाँ तो सब बनेगा ना दास दासी। तो बाबा का वो भाई बोला या तो यहाँ जल्दी उठ ले या तो वहाँ जल्दी उठ लेना, 2500 वर्ष एक तो करना पड़ेगा। और यही बात बाबा कहता है कि जिसका सुबह अच्छा है, अमृत वेला अच्छा है, तो उसका सारा दिन अच्छा रहेगा, मतलब उसका सारा कल्प अच्छा रहेगा। ये रिकॉर्डिंग है। फिर बाबा ने यहाँ तक एक महत्व और है जो मुझे अच्छा लगता है बाबा का। बाबा ने यहाँ तक एक बार कहा, कई बार ऐसा एक मुरली थी, अगर अव्यक्त मुरली है किसी को याद हो वो, तो बाबा ने एक बार क्या है, बहुत सेवाएं चल रही थी, तो रात को सेवा जाग जाग कर रहे थे और अमृत वेला मिस हो जा रहा था। तो बाबा ने एक बात कही उस समय कि बच्चे एक बात बताओ, तुमने रात को तो जमा कर लिया सेवा करके, लेकिन अमृत वेला नहीं किया, तो एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। एक तरफ तो आपने जमा किया और एक तरफ आपने माइनस। सेवा के नंबर कितने हैं? 80 में सब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि 15 है, और योग के नंबर कितने हैं अमृत वेला के? 35 है। तो 15 कमाए और 35 गवा दिए, तो प्लस गया माइनस गया। तो बाबा ने कहा बच्चे महीने में 1-2 बार हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐसी बात कि सेवा के लिए हमें जागना पड़ गया, लेकिन बच्चे बार बार होना ये अपना ही नुकसान करना। यहाँ तक बाबा ने इतना कहा है। अब बात यह है कि ऐसी शक्तिशाली स्थिति इस महत्व को जानकर हो सकती है, तो कैसे हो? फिर बाबा ने कोई भारी बात नहीं बताई, ये तो सहज है। बाबा ने कहा बहुत सहज बिंदु रूप बन सकते हैं। क्यों? बाबा ने कहा ज्यादा नहीं करना इसमें, बस 4 शब्द याद रखो। 4 शब्द अगर वो जीवन में है, 4 शब्द, तो आपका अमृत वेला बीज रूप स्थिति का ही है। तो कैसे? तो बाबा कहा कि बच्चे प्यार से 4 शब्द बाबा ने कहा, प्रीत, रीत, मीत और गीत। ये 4 शब्द अगर आपके जीवन में है तो आपका अमृत वेला बहुत अच्छा है, सब कुछ आपका योग बहुत सहज है। तो प्रीत माना
प्यार, देखो कोई किसी को भी याद करेगा ना तो प्यार से ही याद कर सकता है। प्यार है तो उठेगा भी, प्यार है तो उसके लिए कुछ भी करेगा, और प्यार नहीं है तो मान के चलो किसी से मेरा प्यार नहीं है और वो मुझे कहे कि मैं 3 बजे आ रहा हूँ स्टेशन पे, तुम मुझे लेने आ जाना। मैंने कहा कोई और चला जाएगा, मैं क्यों जाऊँगा या लेटर रहूँगा, उसको फ़ोन पे फ़ोन करेगा तब जाके मैं उठाऊँगा, और उठाऊँ ना उठाऊँ। तो ये प्यार ना होने की वजह से तो हुआ। अगर मेरा किसी से प्यार है और वो कहे घर में है तो कोई भी वो कहे कि मैं आज 3 बजे आऊँगा, 1:30 बजे उठ के बैठ जाऊँगा कहीं मिस ना हो जाए। तो इसलिए बाबा भी क्या कहता है कि बच्चे प्यार के जितने भी उदाहरण बाबा देता है मुरली में, तो बाबा कहता है आशिक मासूक का प्यार होना चाहिए। क्या आशिक मासूक का क्यों कहता है? बाबा का जितने भी उदाहरण देखो तो क्या है, अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, शरीर के प्यार के ऊपर अपनी जान से खेल जाते हैं। तो क्या हम नींद से नहीं खेल सकते? हमारी समस्या क्या है ब्राह्मणों की, सुबह नींद आता है, तो क्या हम प्यार के पीछे नींद से नहीं खेल सकते? खेल सकते, जीत सकते हैं इसको। तो बाबा का प्यार है तो उठेगा और क्या करेगा, जागेगा, मिलेगा। तो ये प्रीत बहुत जरूरी है, प्यार बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी बाबा ने एक बात तो आसान किया है, समय तो नहीं होगा तो एक बाबा ने कहा कि प्यार तो बड़ा आसान है। कैसे? बाबा का और होना भी है, ऐसा नहीं होगा, सबका हो भी जाएगा, आज नहीं तो कल। बाबा ने एक बार कहा था कि जिनको मेरे से 100% प्यार नहीं है ना, वो हाथ खड़ा कर दो, और अभी मौका है कर लो। तो जब हम नए आए थे ज्ञान में, अव्यक्त मुरली चल रही थी, तो बाबा ने कहा 100% नहीं है तो हाथ खड़ा करो। तो मैंने खड़ा कर दिया, मेरा 100 नहीं है अभी। मैं सच्चाई पे था, सच था ना। मैंने कहा जब नहीं है, कहीं ना कहीं तो माँ में है, कहीं परिवार में है, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कितनी जगह बटी हुई है बुद्धि अभी। तो मैंने कहा अब बाबा पता नहीं क्या बोलेगा आगे, हाथ तो खड़ा कर दिया। और सौभाग्य की बात ये थी कि मेरे सिवाय और किसी ने किया भी नहीं। सब कोई तो छिपाता है सब आदत, तो हमने तो कर दिया, भाई ईमानदारी है, यही है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जिनका नहीं है ना मैं उसको बना के लेके जाऊंगा, उसका 100% करके जाऊंगा। फिर मैं कैसे करके जाएगा? तो बाबा ने कहा जहां भी तुम्हारा प्यार है ना, उन सब में आग लगा दूंगा। देह में प्यार है ना, तो देह में आग लगा दूंगा। उसके बाद मेरे को बुखार चढ़ गया था बहुत तेज। देह से प्यार नहीं रहा। फिर जहां जहां तुम्हारा प्यार है वहां आग लगा दूंगा मैं। संबंधों में प्यार है, किसी को नहीं, ये मेरे को अच्छी लगता है, ये अच्छा लगता है, उसी से बिगड़ेगी सबसे ज्यादा, पहले उसी से बिगड़नी है। और ऐसी बिगड़ेगी वो उसका मुंह नहीं देखेगा, उसका मुंह नहीं देखेगा, ऐसे आग लगती है। क्योंकि तो बाबा कहा लगा दूंगा। क्यों? बाबा ने कहा एक ही बात है, सौदा छोटा सा हुआ है बाबा के साथ हमारा, तू मेरा और मैं तेरा तेरी। बस बाबा ने कहा इतना मान लिया ना, बस अब तो मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन फायदा नहीं है ना, बाद में बनेगा, मोहब्बत से पहले बने तो अच्छा है ना। तो एक प्रीत से, जिसकी जितनी प्रीत है, 1981 की भी एक मुरली है, उसमें बाबा ने कहा जिसका जितना प्यार है बाबा से, उसकी बिंदु रूप बनने की उतनी फास्ट गति है। माना जो महारथी होते हैं ना, वो 1 सेकंड में बिंदु रूप बनते हैं, बीज रूप, क्योंकि प्यार है उनका मन। जैसे मानो एक किसी को एक से ही प्यार है तो उसका मन जाएगा भी कहीं और नहीं, तो फटाक दे से वहां जाता है, उसको टाइम नहीं लगता, नहीं है। एक बाबा ने प्रीत के ऊपर जरूरी है, क्योंकि प्यार से इसका बड़ा कनेक्शन है। तो बाबा ने एक बार कहा था कि चार्ट में बच्चे कहते हैं कि 2 घंटे मैंने बाबा को आज याद किया। कितना घंटे? 2 घंटे याद किया। बाबा ने कहा मुझे 2 घंटे से मतलब नहीं, मुझे वो बताओ 22 घंटे किसको याद किया। वो 22 घंटे वो कौन इतना प्यारा है जो 22 घंटे जिसको याद किया। तो जिसका प्यार है तो बाबा का वो आ सकता है, 1 सेकंड में बिंदु बन जाए, क्योंकि उसका उसके सिवाय कोई है ही नहीं। दूसरा बाबा कहता मीत। मीत बहुत बड़ी बात है। मीत माना मित्र, जिससे अपने दिल की बात शेयर कर सके।
तो बाबा कहता है जो भी तुम्हारे दिल में है, कोई भी बात है, तो किससे शेयर करो? सबसे पहली प्रायोरिटी बाबा से। बाबा से जो शेयर करेगा, यहां तक बाबा ने कहा तुम्हें दिमाग में उल्टी से उल्टी कुछ भी बात आती है तो मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ, तो बाबा वो भर देगा। तो मीत हमारा दिल का सच्चा मीत, जिसे हमारा दिल कहे बात करने को, वो बाबा ही हो, पहला वही हो, पहले वही याद आए, तो ये पक्की बात है कि फिर हमारा अच्छा ही रहेगा, है ना। और फिर बाबा ने कहा गीत। गीत क्या है? जिसका दुनिया में प्यार होता, देखो प्यार के पीछे दुनिया में कितने गीत बने हुए हैं, तो जिसका जैसे बाबा से प्यार है तो उसका ऑटोमेटिकली ही गीत बाबा के लिए मन के गीत गाता रहता है अंदर ही अंदर, है। बाबा तो बताता भी एक दो गीत, तो कौन से? एक कहता है पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और बाबा क्या कहता है, और कौन सा गीत गाता है? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, और वाह रे में। तो बहुत सारे गीत बाबा बताता भी है। तो तुम्हें पाके हमने जहाँ पाया, तो मन में गीत भाग्य के, प्राप्ति के, उसकी महिमा के, और अपना भाग्य के गीत गाता रहे। तो बाबा कहता है ये गीत। और रीत माना उसके प्यार के लिए कुछ भी करे, कुछ भी करे। तो बाबा एक और फाइनली, बहुत सारी बातें, लेकिन फाइनली एक बात और कहता कि वो रीत भी क्या है। बाबा ने कहा देखो मैं हूँ बिंदु, और हम कहते हैं हम शिव साजन की कौन है? सभी सजनिया है ना, भाई भी सजनिया है ना नहीं। तो बाबा ने भाइयों को भी क्या बना? भाई तो आत्मा कहती है, चाहे भाई है चाहे बहन है, और परमात्मा कहता है तो पुरुष है, और हम सब उसके सामने स्त्री है। तो बाबा ने कहा देखो मैं तो हल्का हूं, बहुत हल्का हूं, और तुम मेरी जो सजनिया हो, अगर वो मोटी होगी, भारी होगी, तो साथ में चलते हुए अच्छे लगेंगे। दुनिया में भी एक मोटा हो और एक पतला हो तो साथ में अच्छा लगता है चलता, नहीं तो नहीं लगेगा ना। तो फिर वो बाबा कहता तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो बाबा कहा तुम्हें भी मेरे जैसा क्या बनना पड़ेगा? हल्का बिंदु बनना पड़ेगा। तो बाबा का फिर भी मोटी है तो क्या करना पड़े? बाबा का जमाना कैसा है? एक्सरसाइज का जमाना है। तो फिर वो क्या करती है? उसके प्यार के पीछे क्या करती है कि भाई इसके साथ में चलती हुई अच्छी नहीं लगती हूँ, जहाँ भी जाती है, और ये भी ले जाते हैं, शर्माता है। तो वो क्या करती है? एक्सरसाइज करती है, अपने को पतला करती है, कैसे भी करके मेहनत करती है। तो बाबा ने भी हमें ऊपर नीचे चढ़ने की ये एक्सरसाइज बताई है। कौन सी? बाबा का 12 बार निराकारी और 12 बार फरिश्ता। बाबा ने यहाँ तक कहा कि अगर नींद भी आ रहे तो सोना पीछे, पहले ये जरूर करना। 5 स्वरूप का अभ्यास बाबा ने कहा है, और 36 ड्रिल बताई हुई, ऐसे 36 ड्रिल है जो बाबा ने पतला होने के लिए हमें बताई है, हल्का होने के लिए बताई। तभी हम आत्मा बिंदु बन के बिंदु बाबा के साथ जा सकती है। और एक बात और है, बस बाबा कहता है कि देखो हमें क्यों हमारा ये बिंदु रूप, बीज रूप कई बार नहीं बन पाता। तो बाबा कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रावण को मारो। तो मारने की विधि बाबा ने बताई है। बाबा कहता है ज्ञान चिता है और योग अग्नि है। कभी भी योग को चिता नहीं कहा है, ज्ञान को चिता कहा है, और योग को अग्नि कहा। किसी को मारना हो तो चिता पर लगा के आग लगानी पड़ती है, चिता पर डालो और फिर उसमें आग लगेगी तब वो मरता है। तो जब दोनों चीज साथ नहीं चलेगी, ज्ञान का मनन, अगर मनन नहीं करेगा तो मगन हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं जो मनन करेगा ज्ञान का, जिसकी बुद्धि सारा दिन ज्ञान में और ज्ञान की बातों में चलेगी, वो बैठते ही मगन होगा बाबा की याद में। और जिसकी बुद्धि ज्ञान युक्त नहीं है, मनन नहीं करती, वो मगन हो नहीं सकता। प्रोसेस है। बाबा ने कहा तो एक ज्ञान की चिता पर बैठ, योग की अग्नि, दोनों जरूरी है। दोनों का बैलेंस सारा दिन रहना जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा।
की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर।